ओके ठीक है, अभी आप कर दीजिए ना। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियरबिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरबिल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का साइंस स्पेशल बैच नंबर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब लोग? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर मेरी आवाज आपके तक पहुंच पा रही है और मेरी वीडियो भी क्लियर आ रही है तो। ओके नितेश कह रहे हैं क्लास शो नहीं हो रहा है, 2 से 3 मिनट क्लास को लाइव करने में लग गया है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, अब हो गया होगा क्लास। मैं बिल्कुल लाइव हूं, अनुभव आ चुके हैं, एस करके कुछ आ चुके हैं, सूरज आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, पवन भी आ चुके हैं। हाँ जी, अभी क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख पा रहे होंगे क्लास, एक बार मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट करके कि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, आज हमारी बायोलॉजी की ही क्लास है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हमने 3 क्लास में कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था आप सभी बताएंगे। मैं लास्ट क्लास से 1-2 क्वेश्चन पूछने वाली हूं आप लोगों से। आप सब मुझे ये बताएंगे कि जो प्रोटीन होते हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है। लास्ट क्लास जिसने पढ़ा होगा प्लीज वो मेरे को कमेंट करके मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्रोटीन जो होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई या प्रोटीन की मूलभूत इकाई हम किसको बोलते हैं? हाँ जी सूरज, क्लास स्टार्ट हो गई है। जितेंद्र, आशुतोष, अंजलि, पवन, पंकज, उसके बाद जितने भी सारे बच्चे हैं एस करके भी बार बार कमेंट कर रहे हैं। सूरज बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशुतोष नोट्स अपलोड हो गए होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि प्रोटीन जो होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल होती है। यानी कि मैम जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। आपको पता है एक बार एएलपी के एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन के तौर पे कैसे पूछा था? पता है कैसे पूछा? कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है। आपने पढ़ा होगा पॉलीमर को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। जो बहुत सारी एकलक इकाइयों के जुड़ने से एक बड़ा सा पॉलीमर बनता है। ऐसा पढ़ा आपने कभी कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो बच्चों जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक प्रोटीन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या ही होता? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका अमीनो एसिड होता कि भैया प्रोटीन एक बहुलक है और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने सभी ने कर दिया है। जय बिल्कुल सही आंसर किया है, अंकित, पवन, पंकज सबने सही आंसर दिया है। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट क्लास तक कितना पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता किसका है। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, याद है ना? एक तरफ हमने लिखा ऐसे ऑर्गन्स जहां खाना जाता है और एक तरफ हमने ऐसी ग्रंथियों के बारे में लिखा था, ऐसी ग्लैंड्स के बारे में लिखा था जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्या बना के? या तो कोई जूस रस बना रही होंगी या एंजाइम बना के हेल्प करती हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपसे पूछ ले किस ऑर्गन से शुरू होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुख से यानी कि मुंह से ही, आपका जो मुख या ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसको आप बोलते हो या माउथ कैविटी आप कहते हो, तो बच्चा वो इसी को ही हम कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत आपके मुंह से हो जाती है। अब आप कहोगे मैम मुंह से क्यों? अच्छा बताइए, डाइजेशन किसका करना है? खाने का। और खाना सबसे पहले आप कहां खाते हैं? मुंह में ही खाते हैं। अब मुंह में डाइजेशन कैसे शुरू हो जाता है? तो मुंह में आपको सबने क्या दिए? भगवान ने ये दिए हैं सफेद कलर के क्या? दांत। हाँ मैं मानती हूं किसी किसी के पीले हो गए होंगे। पीले क्यों हो जाते हैं वो भी आज हम बात करेंगे, है ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से ही यानी कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब मुंह में सबसे पहले जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके दांत होते हैं, टीथ होते हैं। और बच्चा दांतों वाले यहां से इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी की तो एसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। दांत वाले पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता है। मैं सारे आपके बता दूंगी आज, डोंट वरी। हाँ जी रूपा, आप कमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है? देखो बच्चा, दांत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने सुना होगा
कि बच्चे में सबसे पहले दांत कौन सा आता है, सबसे लास्ट में कौन सा दांत आता है, कितने दांत होते हैं, कितने दांत टूट जाते हैं, कितने दांत वापस आते हैं, कितने दांत एक ही बार आते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेने वाले हैं। सबसे पहला बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको डेंटोलॉजी कहा जाता है। देखो बच्चा, लिखा जाता है ओ से, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओ को साइलेंट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि दांत के बारे में जब डिटेल में स्टडी करते हैं हम, यानी कि 3-4 साल हम सिर्फ और सिर्फ दांतों की स्ट्रक्चर और दांतों के फंक्शंस और दांतों का पूरा फिनोमेना हम सर्च करें, हम पढ़े, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, उसको हम डेंटोलॉजी ब्रांच कहते हैं। और आपने देखा भी होगा, ऐसे लोग जो डेंटोलॉजी ब्रांच में पढ़ाई करते हैं वो लोग फिर आगे जाके क्या बन जाते हैं, वो डेंटिस्ट बन जाते हैं। यानी कि जो टीथ स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम दांत के बारे में स्टडी करते हैं उसको डेंटोलॉजी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात ये आती है कि हमारे ह्यूमन टीथ कितने टाइप के होते हैं, यानी कि हमें जो भगवान ने दांत दिए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम हमारे दांतों की बात करेंगे। अब बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, कुत्ते में भी दांत होते हैं, मच्छर में भी दांत होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे मच्छर में भी दांत होते हैं क्या? बिल्कुल, मच्छर में 47 टीथ्स होते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे दांतों के बारे में बात करनी है। तो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 पे आते हैं, उनको हम कहते हैं इंसिजर्स, और इंसिजर्स को हम हिंदी में कृतक कहते हैं। इंसिजर एक हो जाएगा, इंसिजर्स एक से ज्यादा। 2 नंबर पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनाइंस, कैनाइंस जिनको हिंदी में रदनक कहा जाता है। और 3 नंबर पे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र का मतलब होता है आगे, और चवर्णक का मतलब होता है चबाने वाले, यानी कि आगे वाले दांत जो चबाने वाले होते हैं। और 4 नंबर पे जो आते हैं उनको हम कहते हैं मोलर टीथ्स, और जिनको हम कहते हैं ओनली चवर्णक, चवर्णक यानी कि चबाने वाले, ये पीछे वाले चबाने वाले होते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं अभी सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस ध्यान से आपको सुनते जाना है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। आप सिर्फ पेन कॉपी लेके बैठा करो क्लास में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये जरूर लेके बैठना है अपने साथ में, है ना। कभी ये कहीं और चल रहा है और पेन कॉपी लेके बैठ के मैम का वीडियो देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आना है। सुनिए बच्चा, इंसिजर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना। आपको भगवान ने 2 जबड़े दिए ना, 2 जबड़े ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसमें 2 जबड़े है ही नहीं। इस टाइप से शायद आपके 2 जबड़े होंगे। बिल्कुल मैम, 2 जबड़े है ना, एक ये ऊपर वाला जबड़ा, एक ये नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिब्यूलर जो। इन जबड़ों के नाम होते हैं, और ये नाम कैसे पड़े, इन जबड़ों में जो हड्डी होती है ना, आप जानते हैं हड्डियों के नाम होते हैं, तो हड्डियों के नाम से ही हमने जबड़ों के नाम रख दिए। जैसे ये हड्डी है ना, इसको मैक्सिला बोन कहते हैं, तो इस जबड़े को मैक्सिब्यूलर। और ये जो हड्डी है ना, जिसके दांत निचले जबड़े के लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैंडिबल बोन कहते हैं, तो निचले जबड़े का नाम मैंडिब्यूलर। तो 2 जबड़े हैं, ऊपर वाले जबड़े को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिब्यूलर जो बोलेंगे। बच्चा ये नाम याद रखने हैं, मैक्सिब्यूलर जबड़ा हिंदी में सेम नाम है। और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिब्यूलर जो, मैंडिब्यूलर जो, मैंडिब्यूलर जबड़ा, 2 जबड़े। और ये जबड़ों के नाम कहां से पड़े, जो जबड़ों में हड्डियां होती हैं, जहां से आपके दांत लगे हुए होते हैं, जिन हड्डियों से, उनके नाम के हम जबड़ों के नाम रख देते हैं। अब मैंने कहा इंसिजर्स कौन से होते हैं। बच्चा, हम जितने दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। अभी अगर मैं आप पे बात करूं कि आप लोगों में कितने दांत होंगे, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैम हम में 28 हैं, कुछ बोलेंगे 30 हैं, कुछ बोलेंगे 32 हैं। ऐसे ऐसे आपकी अलग अलग मुझे आंसर मिलेगा सबके, है ना, कुछ काउंट करने लग जाएंगे। मैं भी आपको बता दूं कि कुछ लोगों में 28 हो सकते हैं, कुछ में 30 हो सकते हैं, और कुछ में पूरे 32 हो सकते हैं।
अभी हम ये 4 टाइप जो बांट रहे हैं ना, ये 32 के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 32 दांत है। अब आप कहोगे मैम 28 कैसे हैं, 30 कैसे हैं, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 32 दांत हैं तो 16 ऊपर वाले इस जबड़े में होंगे और 16 ही दांत इस जबड़े में होंगे। हाँ जी मैम बिल्कुल। अब बात करते हैं कौन कौन सा दांत कहां होता है। आप स्माइल करो, जब स्माइल करोगे ना तो ऊपर के ये 4 दांत और नीचे के ये 4 दांत जो सामने वाले को दिखते हैं, आप जो स्माइल करते हो आपको तो दिखेंगे नहीं, सामने वाले को जो दिखते हैं ये इंसीजर्स होते हैं, जो स्माइल करने में आपके काम आते हैं। इसीलिए हम इंसीजर्स को स्माइल टीथ भी बोलते हैं, कि जब स्माइल करते हैं तो सामने वाले को दिखते हैं। कितने? 4। तो इस तरीके से बना दो कि ये 4 दांत 1 2 3 4, ये क्या है? ये आई है। आई का मतलब इंसीजर्स, आई का मतलब इंसीजर्स। अब इन 4 दांत को छोड़ दो और आप सभी लोग अपना 5वां दांत यहां से टच करो, ये वाला, ये आपको नुकीला दांत दिखेगा, ये सबसे ज्यादा शार्प टीथ दिखेगा, सबसे ज्यादा नुकीला दांत दिखेगा आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों। इधर देखो, इधर वाला 5वां, इधर वाला 5वां, ये सबसे नुकीले दांत होते हैं और इनका काम होता है चीर फाड़ करना। आप जब भी कभी दूध का पैकेट खोलते हो तो इससे खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हो तो इसी से खोलते हो, या चिप्स का पैकेट खोलते हो तो इसी से खोलते हो। क्यों? क्योंकि ये नुकीले दांत होते हैं। तो ये जो 4 दांत के बाद ये जो 5वां दांत है ना, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नुकीला बना दिया, इधर भी और इधर भी, ऐसे ऐसे। तो बच्चा इसको बोलते हैं कैनाइन, सी कैनाइन, कैनाइन हो गए, ठीक है। अभी मैं नंबर नहीं बता रही हूं, अभी सिर्फ आपको मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी मैम समझ में आ गई है। अब इस कैनाइन के बगल में यहाँ के 2, यहाँ के 2, आप जब दांत देखोगे तो इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक, पीएम। पीएम का मतलब होता है यहां पर प्रीमोलर, इनको बोलते हैं हम अग्र चवर्णक। ऐसे 1 2, इधर भी 1 2, और इनको नाम क्या दे देंगे हम? पीएम। पीएम का मतलब यहां पे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर्स, ठीक है। अब लास्ट में कौन से बचे? मोलर। अब आप खुद सोच सकते हो कि हमारे दांतों में सबसे आगे वाले दांत कौन से हैं? इंसीजर्स। और सबसे लास्ट में यहां पर इस तरीके से ये रहे 3 मोलर, इधर के और ये इधर के, ये इधर के मोलर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सबसे आगे वाले दांत कौन से हैं? इंसीजर्स। और सबसे लास्ट वाले दांत कौन से हैं? मोलर, ठीक है। अब इनका नंबरिंग काउंट करते हैं। इंसीजर्स 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और ठीक ऐसे ही 4 नीचे वाले में है, तो टोटल इंसीजर्स आप में 8 हो गए, 8 इंसीजर है, ठीक है। कैनाइन 1 2 और ठीक ऐसे ही 1 2 यहां होंगे, 4 कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? 4। रदनक दांत कितने? 4। प्रीमोलर 2 2 2 2, कितने हो गए? 8। 8 प्रीमोलर्स कितने होते हैं नंबर्स में? 8। और मोलर्स ऊपर 6 और नीचे 6, तो टोटल कितने हो गए मोलर्स? मोलर्स हो गए 12। अब आप काउंट करो टोटल दांत कितने आ रहे होंगे? 32 आ रहे होंगे सब में। हाँ जी विवेक आप लेट हैं बेटा आज। हाँ जी समझ में आया? इंसीजर्स कितने हैं? 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स 8, मोलर्स 12। कैसे कैसे? ये रहे ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाले जबड़े के दांत अलग होंगे, नीचे वाले जबड़े के दांत अलग होंगे, नो 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 नो, दोनों में दांत इक्वल होते हैं, यानी कि 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। सबको बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई है। अब हम यहाँ पे दांत को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दांत हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? गांधी जी ने कहा है कि आप जो खाना खाते हो उसको 32 बार चबा के खाना चाहिए।
क्योंकि 32 दांत होते हैं, लेकिन 32 बार तो आजकल किसके पास समय है, कोई नहीं चबा के खाता है। ऐसे ही 2-3 बार आप चबाते हो और फिर आप निगल लेते हो, लेकिन अच्छे से 4-5 बार एक टुकड़े को, जो भी आप खाना खा रहे हो एक बारी में, उसको 4 से 5 बार तो चबाना चाहिए, अगर आप एसिडिटी, पेट में जलन, इन सब बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो दांत क्या करते हैं, जो आप खाना खाते हैं उसकी कटिंग करते हैं, उसकी बाइटिंग करते हैं, उसकी चीर फाड़ करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। आप दांतों के नीचे खाने को चबा रहे हो तो उससे दांतों की क्या हो रही है, कटिंग हो रही है, दांत की चीर फाड़ हो रही है, दांत पीस रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और ज्यादा। तो बच्चा, जो इंसिजर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जरा इनके फंक्शंस लिखो। इंसिजर्स का काम होता है कटिंग करना, यानी कि जो भी आप खाना खाते हो उसकी कटिंग करने का काम करते हैं। कटिंग का मतलब काटना, किसको, फूड को, खाने को। जो कैनाइंस होते हैं उनका काम होता है टीयरिंग का, और टीयरिंग का मतलब होता है बच्चा चीर फाड़ करना, यानी कि जब भी आप किसी भी चीज को, जैसे चिप्स के पैकेट को, कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन को आप खोलते हो तो आप किस दांत से खोलते हो, आप कैनाइन से खोलते हो। ठीक है, अब यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे कैनाइन से। बच्चा, हम लोग क्या हैं, हम लोग होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो वेज भी खाए, जो नॉन वेज भी खाए, जो वेजिटेरियन भी फूड खाए, जो नॉन वेज भी खाए। आप खुद जानते हैं हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, बहुत सारे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो हम लोग होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सभी प्रकार के आहार को ग्रहण करता हो। जबकि बच्चा एक होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जीव जंतु, जो मांस खाते हैं सिर्फ, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया। तो बच्चा, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने कौन से प्रकार के दांतों से मांस की चीरफाड़ करते हैं। अगर मैं आपको शेर के आगे डाल दूं तो शेर अपने दांतों से आपका मांस छील छील के खा जाएगा। तो कौन से दांतों से, कैनाइन से, यानी कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके कैनाइन बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि वो मांस को भी चीर फाड़ करके खाने में काम आते हैं। तो आपसे पूछ ले कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के दांत को यूज में लेते हैं, तो आपका आंसर होगा कैनाइंस। कैनाइंस। अब हम तो ओमनीवोरस हैं तो हमारे इतने नुकीले नहीं होते हैं। आपने वैम्पायर्स देखे हैं? वैम्पायर्स क्या होते हैं, जो इंसानों का खून पिए, है ना, मांस को काट के इंसान का खून पी जाएं। उनके इतने लंबे लंबे क्या देखे होंगे आपने, कैनाइन देखे होंगे, और बहुत नुकीले देखे होंगे। डॉग्स में, कुत्ते भी, आपको अगर कुत्तों ने कभी बाइट किया होगा, कुत्ते ने आपको काटा होगा, तो आपको जो कुत्ते ने जो बाइट किया वो बाइट कैनाइन दांतों की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं प्रीमोलर्स क्या करते हैं। प्रीमोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सी में ग्राइंड कर दो, यानी पीस दो। ये खाने को पीस देते हैं और छोटा टुकड़ों में, और फिर बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ग्राइंडिंग करके और साथ में मिक्सिंग कर देता है। कौन सा प्रकार का दांत, मोलर। मोलर क्या करता है, फूड की ग्राइंडिंग कर दी और साथ में मिक्सिंग। अब मिक्स किसके साथ, आपके मुंह में क्या है, सैलिवा है, लार है, तो लार के साथ मिक्स कर देता है कौन, मोलर। मैंने कहा था ना हम यहां पे दांत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दांत डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। और दांत क्या करता है, तो डाइजेशन सिस्टम में जो भी हम खाना खाते हैं उसकी कटिंग, उसकी टीयरिंग, उसकी ग्राइंडिंग और उसको मिक्स कर दिया। किसके साथ, आपके मुंह में जो लार है उसमें आपका खाना दांतों से चबने के बाद मिक्स हो जाता है। ओके बच्चा, अब जरा कुछ बातें सुन लो यहाँ पे। ये तो बात होगी दांत कितने होते हैं, कौन कौन से जबड़े में कैसे दांत रहते हैं, इतना आपको समझ के, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चा, 2 क्वेश्चन आपके मैं यहाँ पर कवर कर देना चाहती हूँ। क्वेश्चन आता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे पहले कौन से दांत आते हैं। आप सब लोग बताओ कि आपके सबसे पहले दांत कौन से आए थे। सबसे पहले आपके खरगोश के दांत आते हैं। दादी नानी क्या कहती थी हमें, अरे इसके खरगोश के दांत आ गए, है ना। ये आगे वाले दांत कौन से होते हैं, इंसीजर्स। तो याद रखिएगा बच्चों में सबसे पहले इंसीजर्स आते हैं।
और सबसे लास्ट में हमें कौन से दांत आते हैं? तो सबसे लास्ट में आते हैं मोलर। सबसे लास्ट में कौन से दांत आते हैं? मोलर। तो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आता एग्जाम में। आप बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, अलग कुछ भी नहीं आता है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा बच्चा क्या कि बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत? वो खरगोश के दांत कौन से थे? इंसिजर्स। और सबसे लास्ट वाले कौन से? मोलर, जिनको हम क्या बोलेंगे? चवर्णक दांत। ओके मैम, हमें समझ में आ गया। चलो, यहां से किसी को कोई डाउट नहीं होगा नंबर्स में और कैसे कैसे आपके दांत होते हैं, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पे मैंने कहा कि आप में किसी किसी में 28 दांत हैं, किसी में 30 है, किसी में 32 है। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार आए थे जब आप छोटे बच्चे थे और उनको हम बोलते थे दूध के दांत, बोलते हैं ना, मिल्क टीथ्स, दूध के दांत। दूध के दांत कौन से होते हैं? जो टेम्परेरी होते हैं, अभी बच्चे को आए हैं, फिर कुछ समय बाद टूट के गिर जाएंगे और फिर नए आएंगे। तो ऐसे दांत जो बच्चे को आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, उनको हम दूध के दांत कहते हैं, कच्चे दांत बोलते हैं जिसको हम। देखा ना, दांत टूट जाता था, फिर हम क्या करते थे? किसी चीज में लपेट के सूरज की तरफ फेंक देते थे। ऐसा होता था ना बचपन में कि हे सूरज भगवान मुझे अच्छे दांत देना। ऐसा किया आप लोगों ने बचपन में? सबने किया होगा। हमारी मम्मियां क्या करती थी, दांत टूट गया तो बोलते थे सूरज भगवान की तरफ उछाल के फेंक देना, ताकि सूरज भगवान जी आपको अच्छे दांत दे दे, है ना, जो नए आए वो। तो बच्चा क्या कि हमें दांत 2 बार आते हैं। एक बार दांत जो बचपन में आपको आए, जिनको हम दूध के दांत या जिनको हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। ये टेम्परेरी क्यों है? कुछ टाइम के लिए है, फिर टूट के गिर जाएंगे ये। उसके बाद जो आते हैं वापस से, जो क्या कहलाते हैं? जो परमानेंट कहलाते हैं। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो अब नहीं टूटेंगे बच्चा। कब तक? जब तक आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे, कोई आपको मुक्का नहीं मारेगा मुंह पे, तब तक तो नहीं टूटेंगे, है ना, तब तक तो नहीं टूटेंगे। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी दांत, यानी कि आपको लाइफ में 2 बार दांत आते हैं और यहीं से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चा साइंस कुछ भी नहीं है, साइंस वही है जो आप डेली लाइफ में फील करते हो, डेली लाइफ में आपने अपने ऊपर अप्लाई कर रखी है, वही साइंस है। ये सब आपके काम की चीज है। कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे के दांत आ गए हैं दूध के, कितने आए हैं, कितने टूट गए हैं, कितने नहीं आए हैं। इस सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि एग्जाम को ध्यान में रखते रखते तो पढ़िए ही, लेकिन साथ में अपने जीवन में भी इस बायोलॉजी को आप अपना लीजिएगा। साथ में जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपको। अब बच्चों, एग्जामिनर क्या पूछता है कि कितने दांत दूध के दांत आते हैं आपको। अच्छा, आप लोग घास में डाल देते थे, मिट्टी में डाल देते थे, वो सबके अलग अलग होता है, ठीक है। अब सुनो बच्चा, दूध के दांत जो होते थे वो आपको 20 आते थे, 20 आते थे। फिर ये 20 टूट जाते थे, फिर वापस आते थे 20 नए। और बच्चा जो परमानेंट दांत होते थे, यानी कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, क्या आप में 20 दांत आए, फिर 20 दांत टूट गए, फिर वापस आ गए 20 दांत। तो बच्चा 20 दांत जो होते हैं ना, ये आपको लाइफ में 2 बार आते हैं, 2 बार। तो एग्जाम में पूछता है कि कितने दांत हमें लाइफ में ट्वाइस आते हैं, यानी कि 2 बार आते हैं, 20। और कितने दांत आपको जीवन में 1 बार आते हैं। अब टोटल कितने हैं? 32। 32 में से 20 आपको 2 बार आए, तो बचे कितने? 12। यानी कि 12 दांत आपको लाइफ में एक ही बार आते हैं। और जब ये 20 टूट के वापस 20 आ जाएंगे और प्लस 12 जुड़ जाएंगे, तो 20 और 12 जब जुड़ जाएंगे तो कितने टोटल? 32। और ये 32 दांत अब क्या हो जाएंगे? अब ये परमानेंट हो जाएंगे। क्या समझ में आया? दीपिका जी हो जाएगी, डोंट वरी, केमिस्ट्री की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगी जल्दी, डोंट वरी। हाँ जी,
अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कितने दांत आपको लाइफ में 2 बार आते हैं और कितने 1 बार आते हैं, आप सभी आंसर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गई बात? चलो, लेकिन एग्जामिनर यहीं तक नहीं रोकने वाले हैं। वो पूछेंगे कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो 20 आपके दांत हैं, उसमें से इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। तो जरा नंबर लिखिए इसमें। इसमें इंसीजर 8 होते हैं, 8 इंसीजर, आई फॉर इंसीजर। और 4 क्या होते हैं, कैनाइन, सी फॉर कैनाइन। और 8 ही क्या होते हैं, पीएम। और पीएम का मतलब क्या है बच्चा, प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पीएम का मतलब क्या है, प्रीमोलर। और फिर आप सॉरी 8 नहीं है, यहां पे अपन परमानेंट लिख रहे हैं ना, हम तो दूध के दांत लिख रहे हैं। तो आप लिखोगे 8 4, उसके बाद 0 प्रीमोलर, बच्चे में प्रीमोलर तो होता ही नहीं है। और 8 क्या होते हैं, मोलर। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं होता है, ऐसे। हाँ जी, अब आपसे पूछ ली, हाँ जी एमसीक्यू आपको टेस्ट सीरीज के एप्लीकेशन पे लगाने हैं, मैं बता दूंगी, डोंट वेरी। अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, एक आधा चैप्टर तो पढ़ लो पहले, शायद आपको कोई डाउट बचे ही ना किसी टाइप का। सुनिए, मैंने कहा जो आपको 20 दांत आए थे, उसमें से 8 इंसिजर्स आए थे, 4 कैनाइन आए थे, 0 प्रीमोलर आए थे और 8 मोलर आए थे। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं, उसमें कौन से टाइप का टीथ एब्सेंट होता है। ये एग्जामिनर का बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन, किसका, एसएससी का। एसएससी में ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है कि बच्चे में किस प्रकार का दांत नहीं होता। भाई बच्चा है तो उसमें दूध के दांत ही है, तो उसमें कौन सा दांत नहीं है। बच्चे में प्री मोलर नहीं है, और मोलर कितने हैं, 8। और परमानेंट तो 32 है, तो 32 में आप लिख दोगे 8 इंसीजर हैं जो भी हमने आपको पढ़ाया, 4 कैनाइन हैं और 8 ही प्री मोलर हैं और 12 क्या है, मोलर हैं। तो परमानेंट वाले तो हम अभी पढ़ चुके थे, तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई कि बच्चे में कौन से टाइप का टीथ नहीं होता है, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। आप खुद से देख लो, आपके घर में बच्चा है 4-5 साल का, तो उसको आगे आगे दांत आए होंगे, पीछे पीछे, ये वाला पार्ट जहां पे प्रीमोलर होते हैं, ये खाली पड़ा है उसका, अभी तक ये खाली पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इतनी बात समझ में आ गई, तो अभी मैं आपको बताऊंगी डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर ये बात समझ में आया है तो डेंटल फॉर्मूला 1 मिनट में बना दोगे आप सब। देखो बच्चा, आपके दांतों के भी फॉर्मूले होते हैं। अब आप कहोगे मैम हम फॉर्मूलाज तो मैथ्स में पढ़ते हैं। बच्चा, ये डेंटल फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, फिर किसके काम का है? ये डेंटल फॉर्मूला डेंटिस्ट लोग अपनी लैंग्वेज में जब बात करते हैं ना, वो लोग काम में लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछता है, और पूछता है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेंटल फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं, किसके काम का है? डेंटिस्ट लोगों के। वो लोग फॉर्मूला के लैंग्वेज में बात करते हैं। अभी कभी कभी अगर आपने दांतों का रिप्लेसमेंट करवाया है, आपका आरसीटी हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो आप देखोगे डॉक्टर आपस में ना फॉर्मूलाज की लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ जी मैम, बच्चे में प्रीमोलर टीथ क्यों नहीं आते हैं? गजाला बेटा, इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर यही है कि बच्चे में प्रीमोलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए नहीं आते हैं। ठीक है, जरा सुनिए, डेंटल फॉर्मूला पहले हम पढ़ेंगे किसका? चाइल्ड का, और फिर हम अडल्ट का। अच्छा, अडल्ट का मतलब क्या है कि जब आप बड़े हो गए, आप में दांत टूट के वापस आ गए नए, यानी कि आप अडल्ट हो गए, 18 साल के तो हो गए होंगे। चलो, पहले मुझे बताओ कि अडल्ट वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा। सुनो बच्चा, ध्यान से सुनना। आपके 2 जबड़े हैं, इसमें एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, कितने चैम्बर बन गए? 4 बन गए ना, 1 2 3 4। ऐसे आपके दोनों जबड़ों में मैंने ऐसे कट लगा दिया, 4 जबड़े बन गए। अब बच्चा, इंसिजर्स कितने थे परमानेंट में? परमानेंट का मतलब है अडल्ट हो गए हो आप, यानी कि अब आपके वो दांत टूटने नहीं चाहिए। और अडल्ट में कितने दांत हैं? 32। तो 32 में इंसिजर्स कितने थे? 8। तो कहां कितने कितने हो जाएंगे? 2 2 2 2।
ऐसे इंसिजर हो गए। कैनाइन कितने थे? 4, एक 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 एक। प्रीमोलर 8 थे, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 2 2 2। मोलर्स 3 3 3 3। तो बच्चा डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो आपसे पूछेगा परमानेंट डेंटल फॉर्मूला या किसी भी अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 2123, 2123, और आपको यही ऑप्शन क्या करके आ जाना है? सही करके आ जाना। अब आप कहोगे मैम कैसे बनाया? जब टोटल इंसिजर्स 8 हैं और आपने 4 जबड़े बना दिए, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही कैनाइन निकल आए। ये 2 क्या है? ये आई है, आई फॉर इंसिजर। ये 1 क्या है? सी, सी फॉर कैनाइन। ये 2 क्या है? पीएम, पीएम फॉर प्रीमोलर। और ये 3 क्या है? मोलर। तो बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, 4 जबड़ों में से एक जबड़े में 2 1 2 3 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल आप दांतों की संख्या निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान है। आप लोग तो इतने मैथ्स के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले याद कर लेते हो, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना? इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोग जब इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले निकाल लेते हो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सब याद कर लोगे। चलो अब आप जरा बना दो बच्चे का डेंटल फॉर्मूला, चाइल्ड वाला आप लोग बनाओ। हाँ जी, एमपी टेट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत बढ़िया से। हाँ जी, बहुत बढ़िया से पढ़ लोगे दीपिका, डोंट वरी। बच्चे का बनाओ। कैसे बनाओगे बच्चे का? अच्छा, बच्चे में कितने होते हैं पहले तो मुझे ये बता दो। बच्चे में 20 होते हैं ना? छोटे बच्चे में 20 ही होते हैं। कैसे? तो वही 4 जबड़े बना दो, 1 2 के 4 बन गए। इंसिजर्स कितने थे? 8, तो 2 2 2 2 हो जाएगा। कैनाइन कितने थे बेबी में, बच्चे में? 1 1 1। प्रीमोलर होता ही नहीं है, तो 0 लगाना पड़ेगा, 0। मोलर कितने? 8, तो कितना? 2 2 2 2। तो जरा बताओ बच्चे का कैसे लिखेंगे? 2102 2102। या तो ऑप्शन ऐसे मिलेगा या कैसे मिलेगा? 2102 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ये लो, ये लो। नहीं बच्चा, 0 लगेगा, 212 मत लगा देना पंकज एंड रिया। नो रिया, 2102 0 लगाना पड़ेगा। 0 बताएगा कि बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है। यही तो मैंने पढ़ाया, बच्चे में कोई भी प्रीमोलर नहीं होता है। कौन से दांत कटिंग करने के, कौन से दांत चीर फाड़ करने के, कौन से दांत ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हमें दांत लाइफ में 2 बार आते हैं, एक बार 20, एक बार आए 20, फिर 20 टूट गए, फिर वापस 20 आए, देन 12 परमानेंट आके 32 हो जाते हैं। इतनी बात समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं हुई? डेंटल फॉर्मूला लिख दोगे? हाँ, ये डेंटल फॉर्मूला हर एग्जाम में आता है। एमपी पटवारी का एग्जाम होता है ना, उसमें भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो भी तो घबराना मत। लास्ट में 5 मिनट में कोई भी डाउट हो, सारा मेरे से पूछ लेना। ये मत सोचना कि मैम क्या सोचेंगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे डाउट क्लियर करवाने के लिए ही हूं। ऑल क्लियर? चलो आगे, चलो आ जाइए जरा, नेक्स्ट सुनो। बच्चा, मैंने अभी एक बात बोली थी कि आप में या तो 28 दांत होंगे, या 30 होंगे, या 32 होंगे। अब जरा इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है ना। चलिए सुनो, ऐसा क्यों बोला। बच्चों, हमें आते हैं अकल की दांत। किस किस को आई अकल की दांत, है ना? हमें आती है विजडम टूथ, इसको बोलते हैं हम विजडम टूथ, या टिथ बोल दो। अकल की दांत, सबसे पहले मेरी बात सुनो, इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर मैम इसे अकल की दांत क्यों बोलते हैं? बच्चा, ऐसा कहा जाता है कि ये जब आता है तब आप मैच्योर हो चुके होते हैं।
ये 20-22 साल की उम्र के बाद आता है। और 20-22 साल तक तो आप मैच्योर हो चुके होते हैं। तो बच्चा ऐसे कहते हैं कि आप में मैच्योरिटी आ गई, आप में अकल आ गई है, तो उसके बाद आप में अकल की दांत आती है। बाकी सारे दांत आपके चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि अकल की दांत अकल लेके आती है, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, अकल की दांत का अकल से कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब ये अकल की दांत कब आती है? मैंने कहा 20-22 साल के बाद, 30-32 साल तक कभी भी आ सकती है। कितनी आती है टोटल? टोटल अकल की दांत 4 आती है। अब अगर किसी में एक भी नहीं आया है तो उसमें 28 दांत हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हमें तो एक भी बार नहीं आई है ये अकल की दांत। तो आप में अगर नहीं आई है तो आप में अभी 28 ही दांत हैं। और बच्चा ये 2-2 के सेट में 2 बार आती है। एक बार आएगी तो 2 दांत, एक बार आएगी तो 2 दांत। अगर आप में एक अकल की दांत आ गई, इसका मतलब 2 दांत आ गए, मतलब कितने हो गए? 30। अगर आप में 2 बार अकल की दांत आई तो टोटल कितने? 4 आ गए। इसका मतलब आप में अब टोटल 32 दांत हो चुके हैं। आप में 32 दांत हो चुके हैं। अब मैम ये ऐसा क्यों होता है कि ये आपका, अब ऐसा क्यों होता है मैम कि किसी में आती है, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 32? क्योंकि बेटा साइंस कहता है ये विजडम टूथ होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये विजडम टूथ वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चा? हिंदी में इन्हें कहते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। अब ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहती। आप लोग ऑफेंड हो जाओगे, अरे बाप रे मैम ऐसा क्या बोल रहे हैं। सुनो जरा, साइंस कहती है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, और धीरे 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 वो नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जाएंगे। एक जनरेशन ऐसी आएगी, एक ऐसी पीढ़ी आएगी कि उसमें वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइंस का मानना है जो ऑर्गन्स आप काम में लेते हो उसकी ग्रोथ होती है, और जो काम में नहीं लेते हो वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है इस प्रकृति से। और साइंस का मानना है ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स 5 हैं, यानी कि हमारे बॉडी में 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। ऐसे ऑर्गन्स को आप वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हो। जरा सुन लो कौन कौन से होते हैं। पहला तो यही लिख दो, विजडम टूथ, अकल की दांत। बच्चा एक बात बताओ, अगर ये किसी काम के होते तो 22 साल तक क्यों नहीं आए थे आपको? क्या आपको 22 साल तक किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही थी? अकल की दांत नहीं आई थी तब तक? नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। इसका मतलब इसका तो ऐसा कोई यूज ही नहीं है मैम, कोई काम ही नहीं है, तो इसको क्या बना दो? ये वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए। और आपको बता दूं बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि विजडम टूथ इज विच टाइप ऑफ टीथ, यानी कि जो अकल की दांत है वो किस प्रकार के दांतों में शामिल है। यानी कि जो आपने 4 प्रकार के दांत पढ़े हैं ना, उसमें कौन से टाइप के हैं? तो ये विजडम टूथ होते हैं मोलर्स। ये कौन से होते हैं? मोलर्स। तो अभी आप में 8 ही मोलर हैं, जब ये 4 आ जाएंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो एग्जाम का यही क्वेश्चन है। एग्जाम का क्या क्वेश्चन है बच्चा? कि जो विजडम टूथ है वो किस प्रकार का दांत है? तो मोलर है। तो अभी आप में कितने मोलर हैं? टोटल 12 होते हैं। आप में एक भी नहीं आई है अकल की दांत तो भैया 8 है, 2 आ गई तो 10 है, 4 आ गई तो 12 है। तो मोलर में ही आते हैं ये। 3rd एंड 4th मोलर माना जाता है। सेट, सेट का मतलब होता है 2। ओके बच्चा, चलो सुनो। तो विजडम टूथ किसी भी काम के नहीं है, साइंस कहती है इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। दूसरा बच्चा, साइंस का मानना है कि आपके बॉडी हेयर्स, आपके शरीर के बाल किसी काम के नहीं है। कि जो आपके हाथ पांव पे बाल होते हैं वो किसी काम के नहीं है, ऐसा साइंस कहती है, मैं नहीं कहती हूं। ठीक है। और तीसरा लिखेंगे यहां पर, तीसरा आपने कभी ना कभी सुना होगा, एक ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी में है लार्ज इंटेस्टाइन में लेकिन किसी काम का नहीं है, जिसका नाम है अपेंडिक्स। सेम नाम हिंदी में है अपेंडिक्स।
सुना है फलाना इंसान का अपेंडिक्स फट गया, मर गया इंसान। अगर फट जाएगा तो मर जाएगा इंसान, लेकिन अगर इसको निकाल के फेंक दिया तो किसी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा आपके बॉडी पे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ पे आता है बच्चा ईयर मसल। ईयर मसल, ईयर मांसपेशी, कान की मांसपेशी। और कौन सी? तो बच्चा ये जो बाहर आपका कान दिख रहा है ना, ये वाला कान, ये साइंस कहती है किसी काम का नहीं है। इसका नाम है बच्चा पिन्ना। पिन्ना, पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अगर ये नहीं रहा एक जनरेशन के बाद तो फिर हम ईयरफोन कहाँ लगाएंगे, है ना, हम चश्मा कहाँ लगाएंगे? अब ये सब साइंस नहीं मानती है। नितेश कह रहे हैं मेरा निकाला हुआ है मैम। ओके नितेश, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी अपेंडिक्स में, तो वो डॉक्टर निकाल देता है, बहुत अच्छा है, टाइम पे निकाल लिया। नितेश, इसका नाम स्टैपिडस नहीं होता है, कहां से पढ़ा आपने? स्टैपीज एक बोन होती है जो कान के अंदर की तरफ होती है, मैं बात कर रही हूँ इसकी। आप देखना पुराने जमाने में लोग थे ना, उसके उनके इतने बड़े बड़े कान होते थे। अब धीरे 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 देखो इतना साइज आ गया। अब आप देखना 150-200 साल के बाद इतना हो जाएगा साइज, फिर धीरे 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 खत्म हो जाएंगे ये धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट 5 नंबर पे जो वेस्टिजियल, ये आते हैं एग्जाम में, मैं इसे देखो मैंने साइड में लिखा ना बोर्ड पे, जो भी चीज मैं इस साइड लिख रही हूं वो आपका चैप्टर से थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो चैप्टर में पढ़ना जरूरी है, उसके बिना चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर पे आता है टेल बोन, पूंछ की हड्डी। अच्छा, आप सब जानते हैं हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ? बंदर से, है ना। हम सब पहले क्या थे? बंदर थे। तो बंदर थे तो आप में इस तरीके से बंदर की पूंछ भी होगी, फिर ये पूंछ तो हट गई, किसी काम की नहीं थी। और बच्चा पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी वो हड्डी आप में आज भी है, और उसी को बोलते हैं टेल बोन। कभी कभी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनकी टेल बोन हिल जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाकर टेल बोन का ऑपरेशन भी करवाते हैं, उसे वापस अपनी जगह पे लाने का। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके सबसे नीचे की तरफ यहां पे जाके आपकी टेल बोन होती है, टेल बोन। तो ये 5 आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, इसीलिए साइंस ने इनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स की कैटेगरी में रख दिया। अब आप में से कहेंगे बच्चे मैम फिर ये क्यों है? अरे पुराने जमाने में किसी न किसी काम के थे भैया, बताऊं आपको, जरा सुनो जरा ध्यान से। ये पुराने जमाने में किसी काम के होंगे ये, है ना। जब आप बंदर थे, जंगल में रहते थे, शरीर पे लंबे लंबे बाल होते थे, तो आपको सर्दी से बचाने का काम करते थे। ऐसे ही अपेंडिक्स, जब आप बंदर थे तो आप घास फूस खाते थे, घास फूस को पचाने वाले एंजाइम बनाता था ये अपेंडिक्स। अब आप बंदर तो हो नहीं, घास फूस खाते नहीं हो, रोटी सब्जी खाते हो, तो इसका क्या काम है? पहले बंदर थे तो इससे पूंछ निकली थी, पूंछ निकल के खत्म हो गई, है ना। तो पहले आपका ये काम का था, अब नहीं है। ओके आशुतोष, बिल्कुल हो जाएगा, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से। तो ये 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो किसी काम के नहीं हैं, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कितने हैं, कौन कौन सा है, कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बोला कि आप में अभी 28, 30 या 32 दांत हो सकते हैं। चलिए फिर, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा, दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बच्चे में कौन कौन से दांत आते हैं, कौन कौन से दांत नहीं आते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, और दांत में जो आपका विजडम टूथ होता है, जो अकल की दांत होती है, वो किस प्रकार का दांत होता है, वो मोलर प्रकार का दांत है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मुझे कौन बताएगा कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं? हाँ जी, फटाक से बताइए। मैम बॉडी हेयर, बताइए ना गजाला, आपके शरीर के बालों का क्या काम है? आपके शरीर के बालों का काम क्या है, आप खुद से बताइए। आप कहोगे सिर के जो बाल होते हैं ये सुंदरता के लिए होते हैं। साइंस के लिए सुंदरता कुछ नहीं मैटर करती है,
है ना। आप खुद बताइए गजाला, आपके हाथ पांव के जो बाल हैं वो किसी काम के होते तो लड़कियां इनको वैक्सिंग से हटवाती नहीं कभी भी, है ना गजाला। चलो मुझे ये बताओ कि आपने सुना है हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और काट के खाने वाले यानी काट देगा और खा लेगा वो अलग होते हैं, क्योंकि उससे वो खाता नहीं है। चलो सुनो, जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं उसकी सूंड में इस तरीके से वो होते हैं इंसीजर्स। वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स। और कौन से? अपर इंसीजर्स, यानी कि ऊपर वाले जबड़े के दो दांत इंसीजर्स इस तरीके से हाथी में बाहर निकल जाते हैं ना। अब आप खुद सोचो, क्या इंसीजर चीरफाड़ कर सकता है? नहीं ना। चीरफाड़ कौन से दांत करते हैं? कैनाइंस। कैनाइंस उसके जबड़े के अंदर होते हैं, यानी कि उसके मुंह में अंदर हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और आपके खाने के अलग होते हैं। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं, और जबकि चीर फाड़ करने के काम कौन से आते हैं? कैनाइंस। इसलिए कहते हैं कि हाथी जो बाहर दिखा रहा है वो तो शो ऑफ के लिए दिखा रहा है, वो तो इंसीजर्स है उसके। लेकिन हाथी इसके दांतों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी के जो नुकीले दांत हैं, जो कैनाइंस हैं, वो कहाँ है? वो उसके मुंह के अंदर हैं। इसलिए हम कहते हैं कहीं ना कहीं कि हाथी के बाहर दिखाने के होते हैं और जिसे काट के खा जाएगा वो चीर फाड़ कर सकता है, वो कैनाइन से वो अंदर की तरफ होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरी? आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया। अब इतने से आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चा क्या, टीथ की स्ट्रक्चर, दांत में क्या क्या पार्ट कैसे होता है। आप कभी को दांत में कीड़ा लगा होगा तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने आपका किया होगा RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या होता है हम कल पढ़ाएंगे, और दांतों के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये हम कल पढ़ के फिर जीभ पे आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए मुझे। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो। नो डाउट, इतना जल्दी? कोई तो डाउट आना चाहिए। हाँ जी, नो, नो डाउट। पवन जी को नो डाउट है, प्रशांत जी को नो डाउट है, कुमकुम कुमारी भी कह रही नो डाउट। आई डोंट नो नंबर्स इन हिंदी। आई एम, मैं आपका कुछ समझ नहीं पाई कमेंट। 2102 को दो बार क्यों लिखते हैं? अक्सी बेचा चार जबड़े है ना, एक का दो के चार बनाए ना, तो चार बार ऐसा लिखा ना, 2102 2102। इसका मतलब है ऊपर वाले जबड़े के। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 2102 2102 और दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल चारों जबड़ों का बन गया। ओके अक्सी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ चीज ऊपर से जा रही है, कोई मैम को समझ में नहीं आ रहा है? नोट्स मैंने अपलोड करवा दिया, आज आपकी टीम को मैंने दे दिए नोट्स, शायद हो गए होंगे, एक बार चेक कर लेना, और नहीं हुए तो प्लीज मैं करवा दूंगी। नहीं बच्चा, मैं सिर्फ क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगी, सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होगी किसी भी टाइप की, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होती है। अब मुझे फटाक से बता दो, समझ में आता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कि नहीं आता है? हाँ, मैंने कहा था ना 2-3 क्लास दे दो, एक चैप्टर पढ़ लो मेरे से। यस, अनुभव कह रहे हैं यस। नोट्स कैसे मिलेंगे? आपके नोट्स के सेक्शन में जाके। अरे बच्चों, जो टेक्निकल टीम का नंबर है उस पर आप इंक्वायरी करके पूछ लेना ना। हाँ जी, स्लाइड से नहीं पढ़ाएंगे क्या? स्लाइड्स क्या होती हैं? स्लाइड मतलब पीपीटी बना के पढ़ाऊं मैं आपको? अरे बाबा, वो पढ़ाना नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे करना होता है, समझ रहे हो आप? ओके मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, पंकज जी ने यूट्यूब से भी पढ़ रखा है मेरे से। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हम कल बताएंगे आपको कि दांत के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी कल बात करेंगे इस पे, अभी बात नहीं किया ना हमने। आप जो आगे मत चला करें मेरे से, आप जो मेरे से पढ़ लिया है उसके डाउट पूछो, कल की क्लास के नहीं। कल की क्लास तो हम पढ़ाएंगे ना। कोर्स कब तक खत्म होगा? 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अनुभव कह रहे मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। अरे वाह अनुभव, आप पढ़ चुके हैं, पुराने बच्चे हैं आप मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलो फिर ओके,
कोई डाउट नहीं है तो हम आपसे कल मिलते हैं। बायोलॉजी में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो 5-6 क्लास से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे आंख की स्ट्रक्चर हो गई, एक क्लास का है वो कोई है, बाकी सारे चैप्टर 5 क्लास से ऊपर के ही हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा, पवन कह रहे मैं भी आपसे पहले पढ़ चुका हूं। अरे तुम सब पुराने ही बच्चे हो क्या, नए बच्चे नहीं आए क्या? हाँ, सब पुराने बच्चे आ गए क्या तुम लोग? चलो, मैंने आपसे पढ़ने के बाद पढ़ाया है स्कूल में, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। और कल हम टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट कर लेंगे अपने। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, ध्यान से। आप नोट्स में अपलोड करवा चुकी हूँ और मैंने टीम को दे दिए हैं, हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए आपको नोट्स, लेकिन कल तक डेफिनेटली आपके बैच में इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की क्लास में कब स्टार्ट करूंगी इसके लिए मुझे 1 से 2 दिन दो, मुझे टेक्निकल टीम से टाइमिंग मांगना होगा कि किस टाइमिंग पे करनी है, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अभी आपका फिजिक्स चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बहुत है, पढ़ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। और एक बात याद रखना, जब मेरे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट रख सकती हूँ, ठीक है। और जो बढ़िया से मार्क्स लाएगा उसको, मैंने जैसा बताया था कि मैं आप उसके लिए कोई कुछ ना कुछ प्राइज मनी भी रखने वाली हूँ। हाँ, गिफ्ट मनी नहीं बोल सकते, आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आपके घर भिजवाऊंगी मैं आपको। चलो कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।